क्योंकि मैं तो सर अपना वही हूँ क्वेश्चन देखिए, कि अपना ये क्वेश्चन एक बार रिपीट कीजिए कि आपकी क्वेश्चन क्या है, ये सर बताइए। बेसिकली विंडो फेल ओवर के अंदर और बेसिकली एबिलिटी उसके अंदर मैं पहले इन दोनों को सेम ही समझता था। हम्म। फिर बाद में पता चला कि भाई वो ये तो अलग अलग रीजन के अंदर भी हो सकता है, इसके अंदर शेयर रिसोर्सेज होते हैं और इसमें नहीं होते। तो सर बट अभी भी ना ये चीज़ें ना माइंड में अच्छे से वो नहीं हुई कि भाई देखिए क्या मैं आपको सिस्टम बता, होगा। ये जो आप सोच रहे हैं, जो आप समझ रहे हैं ना, आपने दो चीज को मिक्स किया है। पहले आपने क्लस्टरिंग, एक सीक्वल क्लस्टरिंग एक फीचर होती थी पहले, इससे पहले always से 2012 के पहले। हम्म। सॉरी। तो ये आपके 2012 के पहले जो फीचर होती थी आपका सीक्वल क्लस्टरिंग, ऐसे सीक्वल क्लस्टरिंग कुछ अगर मैं बात करूं तो ये कोई आपका उतना अच्छा फीचर है। विंडो के टॉपअप चलता है, और विंडो के टॉपअप में आपका जो स्टोरेज होता है ना, जिसको बोलते हैं शेयर स्टोरेज। शेयर स्टोरेज का मतलब कि जैसे मान लीजिए कि पेरोल डेटाबेस मैंने क्रिएट किया एक सर्वर पे, तो वो पेरोल डेटाबेस शेयर डिस्क में बनेगा। वो डिस्क जो आपके लैपटॉप, मेरे लैपटॉप और आंसू के लैपटॉप से शेयरेबल होगा। ओके, इट हम्म। मीन्स, और आपके दोनों आदमी के सर्वर पे, जैसे मान लीजिए मेरा प्राइमरी है अभी के लिए, तो मेरा सर्वर कनेक्टेड होगा आपके शेयर डिस्क से। मैं जब भी मेरा डाउन होगा, तो जो भी प्राइमरी बनने वाला है वही डिस्क से वो भी कनेक्टेड है, और उसका सर्विस जो स्टेटस होता है स्टॉप, मैनुअल स्टेप में होता है, मैनुअल स्टॉप में। तो जब भी ये डाउन होगा तो ऑटोमेटिक ऑन होगा, और डेटाबेस, एक डेटाबेस आपका, जैसे आपके कंप्यूटर से, आपके सर्वर से, या आजू के सर्वर से ऑन हो जाएगा। और एट अ टाइम एक और भी आप सुने होंगे कि एट अ टाइम एक डेटाबेस को एक ही बंदा यूज कर सकता है। ओके, तो इसीलिए वो हम्म। शेयरेबल है बट यूज नहीं होता। आपकी सर्विस जो होगी स्टॉप स्टेट में होगी। अगर मैं प्राइमरी हूं, आप क्लस्टरिंग, अगर सीक्वल क्लस्टरिंग की फीचर बात करूं, तो आपके पास सर्विस की जो स्टेटस होगी स्टॉप होगी और मैनुअल होगी। लेकिन ऑलवेज ऑन की बात अब बता रहा हूं। अब आप उसको भूल जाइए, शेयरेबल और शेयर इंफ्रा एक खत्म कर दीजिए, ये आपको नहीं पता है, ठीक है। ये पूरी खत्म हो गई 2012 में, थोड़ा चल रहा था, और आपके 19 आते आते सब खत्म हो गया। कोई सीक्वल क्लस्टरिंग आप कहीं भी नहीं देखेंगे, केवल ऑलवेज ऑन। ओके। और क्यों आया उसका भी रीजन बताता हूं। अब सपोज कीजिए मैं कह रहा हूं कि शेयर स्टोरेज है। ओके, शेयर स्टोरेज का मतलब एक बॉक्स है, एक हार्ड डिस्क है जो तीनों आदमी के लिए शेयरेबल है। लेकिन मैं कहता हूं कि डिस्क ही करप्ट हो जाए, क्या आपके 3 सर्वर रहने से काम करेगा सर्वर एप्लीकेशन? हम्म। तो इसमें इशू था, क्लस्टरिंग में आपका ये इशू था कि एक ही शेयर डिस्क था, एक ही शेयर इंफ्रा था। तो उस केस में अगर वो इंफ्रा ही डैमेज हो गया, तो फाइनली आपका सर्वर अप नहीं होगा, एप्लीकेशन आपका डाउन होगा। उसको खत्म करने के लिए ऑलवेज ऑन आया। तो ऑलवेज ऑन में क्या हुआ कि आपका इंडिपेंडेंट इंफ्रा अलग है, आपका स्टोरेज अलग है, आपका सीक्वल सर्विस अलग है, आंसू का अलग है और मेरा अलग है। ओके, अब कोई भी अगर डाउन होता है, कुछ भी करप्ट होता है, तो मेरा करप्ट होगा तो केवल मेरा इंपैक्ट होगा, आपका कोई इंपैक्ट नहीं होने वाला, आपकी सर्विस ऑन हो जाएगी। तो अब आगे एग्जांपल लेते हैं, आपकी ऑलवेज ऑन की कहानी। ऑलवेज ऑन में आपने क्लस्टरिंग तो इंप्लीमेंट किया, और हो सकता है कि क्लस्टरिंग करके आपने 3 सर्वर को एक क्लस्टर में डाल दिया। और ये क्लस्टर जो फीचर है आपको पता है सीक्वल का फीचर है ही नहीं, ये फीचर है विंडो फेल ओवर क्लस्टरिंग, विंडो का फीचर है। ओके, हम्म। तो जब आपका मेरा सर्वर अगर सपोज कीजिए प्राइमरी एक्ट कर रहा है, तो मेरा जो डेटाबेस होगा, जो मास्टर डेटाबेस होगा मेरे सर्वर में होगा, मेरे मशीन में होगा। आपका मास्टर डेटाबेस आपके पास होगा, आंसू का आंसू के पास होगा। यानी कि जो मास्टर डेटाबेस है, आपके अलग इंस्टेंस इंस्टॉल है सीक्वल का, मेरे पास अलग है, और तीनों इंस्टेंस अलग अलग इंस्टॉल है। तो अभी मैं कहूं कि लॉगिन क्रिएट करूं प्राइमरी में, तो मेरे सर्वर के इंस्टेंस में बनेगा, सर्वर 1 में, सर्वर 2 में नहीं बनेगा, सर्वर 3 में नहीं बनेगा। लेकिन मैंने डेटाबेस के अंदर मैंने आंसू एक यूजर बनाया है, तो यूज, और वो पेरोल डेटाबेस ऑलवेज ऑन का है, ऑलवेज ऑन में एडेड है। तो आपके सिस्टम में और आजू के सिस्टम में ये जो डेटाबेस हुआ पेरोल, वो सिंक हो गया है। इट मींस कि अगर डेटाबेस के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे,
टेबल बनाएंगे, प्रोसीजर, फंक्शन, यूजर, सब कुछ रेप्लिकेट होगा। ओके। तो यूजर तो चला गया लेकिन लॉगिन गया नहीं, तो लॉगिन आपको इंडिपेंडेंट मैंने अपने पास क्रिएट किया, वही एसआईडी के साथ आप लॉगिन क्रिएट करेंगे। यानी कि जब भी लॉगिन क्रिएट किया जाता है एज अ प्रोडक्शन डीबीए, तो जब भी लॉगिन आप क्रिएट करेंगे प्राइमरी पे, तो आपको सेकेंडरी रेप्लिका पे भी जाके रेप्लिकेट करना पड़ता है वही सेम स्क्रिप्ट। ओके, क्लियर हुआ? अगर वो वहां पे नहीं जाएगा तो यूजर तो चला गया लेकिन लॉगिन गया नहीं, तो कनेक्ट कोई नहीं कर सकता। अगर आंसू चाहे तो कनेक्ट नहीं कर सकते कि क्रेडेंशियल है ही नहीं। ओके। तो सर बेसिकली अब ओनली ऑलवेज ऑन पे काम, बेसिक अवेलेबिलिटी ग्रुप पे काम होता है, वहाँ काम नहीं होता विंडो क्लस्टरिंग फेल वाला ओवर काम नहीं क्लस्टर। देखिए, विंडो फिर आप कंफ्यूजन है। देखिए, क्लस्टरिंग विंडो का फीचर है। ओके। आप यहाँ पे अच्छा। विंडो पे आप जाके क्लू एडमिन सर्च कीजिएगा, क्लस्टरिंग में क्लू एडमिन या क्लस्टर फेल ओवर क्लस्टर मैनेजर जब सर्च करेंगे तो विंडो में आएगा, क्लस्टरिंग ओपन होगी और क्लस्टरिंग में जितने नोड आपने ऐड किया, नोड 1, नोड 2, नोड 3, उसकी लिस्टिंग आ हम्म। जाएगी। आप वीडियो को रिकैप कर लीजिएगा, तीनों रेप्लिका या दो रेप्लिका, दोनों रेप्लिका लिस्टिंग आ जाएगी। अगला स्टेप्स कि हम्म। वहां जब फेल ओवर करते हैं उस विंडो फेल ओवर पे, तो फाइनली फेल ओवर आपके सिक्वल पे होती है। दोनों को रिलेटेड है, लेकिन इस फेल ओवर में जितने भी नोड्स होते हैं सबका अपना इंडिपेंडेंट इंफ्रा और रिसोर्सेज है। ये काम करते हैं, इसको करने के लिए आंसू के पास आई थिंक अब तो परमानेंट इलाज हो गया है, तो उनके पास सेटअप हम्म। करके सारा कुछ ये करके दिखाएंगे जितना भी अभी डिस्कशन हुआ कि लॉगिन। और ये आपको पता है कि लॉग शिपिंग में तो आप करके देख सकते हैं ना, मिररिंग में, कि एक अगर डेटाबेस में यूजर मैंने क्रिएट किया तो फाइनली वो यूजर जाता है आपके सेकेंडरी पे, वैसे ही सेम स्टेप्स आपको जो अगर मिररिंग में किए होंगे, अगर आप लॉग शिपिंग में किए होंगे तो यूजर चला जाता है लेकिन लॉगिन नहीं जाना जाता है, तो लॉगिन आपको क्रिएट करना पड़ता है तभी जाके वहां पे रीड ओनली, अगर स्टैंड बाई में डेटाबेस है तो कोई नया यूजर स्टैंड बाई सर्वर से रीड करेगा। तो ये टेस्टिंग तो आप लॉग शिपिंग पे भी कर सकते हैं और मिररिंग पे भी कर सकते हैं। क्लियर? एक जी सर। दूसरा क्वेश्चन आता है, क्या एक्टिव एक्टिव पहले पूछते थे, एक्टिव एक्टिव क्लस्टरिंग, ऐसा हो सकता है कंफ्यूज करने के लिए कोई पूछते कि एक्टिव एक्टिव क्या होता है, एक्टिव एक्टिव रेप्लिका या एक्टिव एक्टिव क्लस्टरिंग क्या होता है। तो उसके अंदर आपका फीचर क्या होता है कि कभी भी एक डेटाबेस, आप याद रख लीजिए माइंड में कि एक होता है एसिड रूल सीक्वल का, एटमॉसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी वाला, ए एसिड। तो ये वाला एसिड जो रूल होता है, आपको पता है कि एक डेटाबेस को एक ही बंदा राइट कर सकता है, एक रिकॉर्ड को एक ही बंदा राइट कर सकता है। तो आप ये सोचिए कि मल्टीपल रेप्लिका होगा तो मल्टीपल सर्वर राइट करेंगे, ये नहीं हो सकता है। एट ए टाइम एक ही सर्वर राइटिंग के लिए काम करेगा, बाकी जितने भी रेप्लिका रेप्लिका होंगे वो रीड के लिए काम करेंगे। ओके। जी सर। तो हमें लग रहा है कि आपका ऑलवेज ऑन का मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो गया। ऑलवेज ऑन में इससे अधिक क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है और मैंने मैक्सिमम लेवल तक एक्सप्लेन किया, और इसमें कॉन्फिडेंस लेके आइए। और जो वीडियो हमने ऑलवेज ऑन पे डाला था, वर्चुअल मशीन वाला, अजोर वाला, तो उसको गो थ्रू कीजिए। आप रिकॉर्डिंग देखेंगे तो कैसे डेटाबेस ऐड करना है, राइट क्लिक करके रिज्यूम, सस्पेंड, ये सब कुछ हो सकता है। ओके। नहीं तो आंसू पे हम इसको री इम्प्लीमेंट करेंगे, तो आपको बताएंगे, उसको जाके आप देख सकते हैं। हाँ सर, एक बार देखो। और अगर हो जाएगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और सर जी सर। उसमें या हाँ बताइए। बोलो भाई। बोलिए बोलिए।